में आपका स्वागत। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो मुद्दा थोड़ा संवेदनशील है। मुद्दा श्रद्धा का है, मुद्दा धर्म का है, मुद्दा दान धर्म का है। संत गाडगे बाबा ने कहा था कि मंदिरों से अगर दान पेटी हटा दो तो सबसे पहले पुजारी भागेंगे और उसके बाद विश्वस्त, क्योंकि मंदिरों में भगवान नहीं बल्कि इन लोगों का पेट पलता है। ये गाडगे बाबा ने तब कहा था जब मंदिर अरबपति नहीं हुआ करते थे और पुजारी और विश्वस्त करोड़पति नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसा है। तो क्या ये अरबपति मंदिरों में जमा होने वाला पैसा जनता के किसी काम आना चाहिए? ये जो चढ़ावा हर साल चढ़ता है, हर रोज चढ़ता है, क्या इसमें से कुछ हिस्सा लोगों के काम में नहीं आना चाहिए? इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। थोड़ी संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि धर्म का मुद्दा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट है मैं आपसे बात कराता हूँ। एडवोकेट हरीश सनस हैं, विश्वस्त हैं सिद्धिविनायक ट्रस्ट मुंबई के। सुकृत खांडेकर है, वरिष्ठ पत्रकार। और डॉक्टर उदय धुरी हैं, प्रवक्ता हैं हिंदू जनजागृति समिति के। सर, मेरा पहला सवाल हरीश सनस जी से। सर, आप विश्वस्त हैं सिद्धिविनायक ट्रस्ट के, कितना पैसा आता है ये सबको पता है, लेकिन अगर अधिकृत रूप से बताया जाए तो हर साल 48 से 125 करोड़ का चढ़ावा मंदिर को चढ़ता है। इस पैसे का क्या होता है? नहीं, आपको मैं राइट फिगर दे देता हूँ। 2015-2016 में 70 करोड़ की आयत इस मंदिर में हुई है। अभी आपका जो अहम मुद्दा है, क्या ये पैसा आप क्या करते हो, मैं आपको इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सिद्धिविनायक न्यास का काम जो है, मंदिर तो वो छोटा दिखता है आपको, लोग आके बाहर से भगवान की प्रतिष्ठा को नमस्कार करके जाते हैं, मगर सिद्धिविनायक न्यास क्या काम कर रही है, आपने मुझे मौका दिया बताने का ना, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेडिकल एड हमारे यहाँ पर सबसे जल्दी और तुरंत 3 दिन में मेडिकल एड दी जाती है। कैंसर पेशेंट हो, टीबी पेशेंट हो, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, हार्ट रिप्लेसमेंट, लंग्स रिप्लेसमेंट या लिवर रिप्लेसमेंट, या कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट अगर हो गया तो तुरंत हम 10 से 25 हजार रुपये तुरंत देते हैं, नाम मात्र हम लोग 3 डॉक्यूमेंट मंगाने के बाद। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि डायलिसिस सेंटर आपको मंदिर के पीछे बाजू की हम लोग की नई इमारत जो बनी है, वहां पर हम लोग डायलिसिस सेंटर 27 मशीन वहां पर अकेला है। फिलहाल 2 शिफ्ट में वो डायलिसिस सेंटर चालू है। हमारी कोशिश है कि तीसरी शिफ्ट भी चालू हो जाए। नाम मात्र 250 रुपये लेके हम वहां पर डायलिसिस करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो गरीब स्टूडेंट है उनके लिए हम लोग ने एक बुक बैंक खोली। ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम लोग बुक बैंक के माध्यम से FY, SY, TY, आर्ट, साइंस, कॉमर्स को हम लोग फ्री टेक्स्ट बुक देते हैं। करीब करीब पूरे महाराष्ट्र में हम लोग 1.5 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्चा करते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो लोगों के समझ में नहीं आती है कि सिद्धिविनायक न्यास मंदिर का पैसा जाता कहाँ है। आपके मालूमात के लिए इसके ऊपर टोटल कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का है। कोई भी विश्वस्त मनमानी से यहाँ पर कुछ काम कर सकते नहीं है। हमारे यहाँ पर CO अपॉइंटेड है, अकाउंटेंट अपॉइंटेड है, पूरा काम हमारा लॉ डिपार्टमेंट जो है, लॉ डिपार्टमेंट जो लॉ मिनिस्टर है उसके अधीन चलता है। कोई भी अगर चीज हमको यहाँ पर खर्चा करने की रहती तो हमको सबसे पहला परमिशन, बोर्ड का परमिशन लेकर हमको ये प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट में भेजना पड़ता है, जिसके कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री है। तो ये पूरा कारोबार जो है वो पारदर्शक है। इसी के लिए यहाँ पर कोई हेरफेर होने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र शासन ने हमको एक उपक्रम दिया था। अभी जब पिछले साल अकाल गिरी थी तो महाराष्ट्र शासन ने हमको एक अध्यादेश नहीं बोल सकते हम, मगर महाराष्ट्र शासन ने अपील किया था कि मंदिरों ने इसमें मदद करना चाहिए। मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि सिद्धिविनायक न्यास मंदिर की तरफ से सबसे पहले ये किसानों को जल शिवार अभियान के लिए 34 जिले में हम लोगों ने 40 करोड़ रुपए दिया। हम खुद जाके हर जिले में चंद्रपुर, भंडारा, नागपुर सब जगह जाके हमने 1-1 करोड़ रुपया कलेक्टर के हाथ में दिया और वहां पर जल शिवार अभियान के काम हुए। मुझे खुशी इस बात की कहने की कि इस वक्त बारिश के बाद जल शिवार अभियान का काम इतने अच्छे तरीके से हुआ है, हर खेत में पानी जाएगा, ऐसा वहां पर पानी जमा हुआ है। इस बात में जो भी ये आज हम इस चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल शिक्षा जो मंत्री हैं गिरीश महाजन, उन्होंने कहा कि जो पैसा ट्रस्ट के पास जमा होता है वो जनता के सेहत के लिए काम में आना चाहिए, जनता के सेहत से जुड़े जो मसले हैं उनके लिए काम में आना चाहिए। मंत्री बीजेपी के हैं, हिंदू पार्टी है, ऐसे में उनका मंत्री इस तरह से बयान क्यों देता है, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा
हमारे वो साथ है सुब्रत खांडेकर जी, वरिष्ठ पत्रकार। सर मुझे बताइए इसके पीछे का अचानक से इनको मंदिरों को पैसे के बात क्यों सूझी होगी? सुनील जी, ये मंत्री महोदय का जो ये विधान है वो सुन के मुझे भी बहुत आश्चर्य लग गया। वो बीजेपी के मंत्री है। आज दलित जो है वो बीजेपी से दूर हो रहे हैं, मुस्लिम जो है वो बीजेपी से दूर हो रहे हैं, और हिंदुओं के जो मंदिर है उसके बारे में ये मंत्री जी क्यों बोल रहे हैं? जो बड़े बड़े मंदिर है उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का ही है, उधर हेराफेरी नहीं हो सकती। वहाँ जो ट्रस्टी है वो भी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती है। लेकिन बहुत सारे कितने मंदिर है ये भी हमें मालूम नहीं है। हजारों मंदिर महाराष्ट्र में, लाखों करोड़ों मंदिर देश में है। ये सब मंदिर में श्रद्धालु जाते हैं, वो अपने दान धर्म के लिए पैसा जो अपना देते हैं वो पेटी में दान करते हैं। वो देखते नहीं हमने कितना पैसा दिया है, किधर पैसा जाता है, उसका उपयोग क्या करते हैं, मंत्री जी को भी मालूम नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लगता है, चलो मंत्री जी बोले है ना, ये बहुत अच्छा हो गया। चलो महाराष्ट्र के बारे में हम सोचेंगे तो एक श्वेत पत्रिका, व्हाइट पेपर निकालो, ये राज्य में कितना मंदिर है, कितने मंदिर में कितने पुजारी काम करते हैं, कितने ट्रस्टी है, हर रोज कितना पैसा जमा होता है, उसका ऑडिट कैसा होता है कि नहीं, खर्चा कैसा होता है, उसका कारोबार कैसा चलता है, और कितना पैसा बचता है, और बचता है जो पैसा वो फंड का ये मंदिर वाले क्या करते हैं, इस पर एक श्वेत पत्रिका निकालो, जनता को मालूम होना चाहिए। मंत्री का जो वक्तव्य है ये बहुत आश्चर्यजनक है। एकदम उन्होंने ऐसा बता दिया लोगों के लिए बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर लोगों के लिए काम करते ही है। जैसे हमारे सिद्धिविनायक ट्रस्टी जो है सणस जी ने बताया क्या क्या काम करे, ऐसे बहुत मंदिर काम कर रहे, लेकिन उन पर कंपल्शन करना, सख्ती करना, जबरदस्ती करना मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रवक्ता हमारे साथ हैं हिंदू जन जागृति समिति के डॉक्टर उदय धुरी। उदय जी, ये जो अचानक से मंदिरों का पैसे के लेकर बात सामने आई है, इस पर हिंदू जन जागृति समिति क्या सोच है? पिछले कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने तो और एक स्कीम निकाली थी कि महाराष्ट्र के जो 4.5 लाख मंदिर है वो सभी हम अपने हाथों में लेंगे। लेकिन हिंदू जन जागृति समिति ने सभी विश्वस्तों से मिलकर आवाज़ उठाई तो उन्होंने वो ड्राफ्ट पीछे ले लिया। देखिए, हमारी हिंदू परंपरा ऐसी है, हम तो राजा को इंद्र कहते हैं, और हमारी हिंदू परंपरा ऐसी है कि राजा मंदिरों को दान देते हैं, लेते नहीं है। आज चर्च है, विदेशी फंड वहाँ उनके वेटिकन सिटी से आता है या अलग अलग देशों से आते हैं मंदिरों के लिए। यहाँ भारत में ऐसी स्थिति है कि मंदिरों का पैसा हड़प लिया जाता है, धर्म का पैसा हड़प लिया जाता है। हम एक बात कहना चाहते हैं यहाँ कि अभी कल की ही बात है, कल हमने प्रेस नोट भी निकाली, तुळजापुर मंदिर में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो दान पेटी में, एक ही उदाहरण देता हूँ, 2.5 करोड़ जमा होता था, उसका लीलाव 4.5 करोड़ जमा होता था, उसका लीलाव 2.5 करोड़ में करते थे। यानी 2.5 करोड़ कहाँ गया? ऐसी बहुत सारी त्रुटियां वहाँ है। वो 90 से लेकर 2012 तक इतनी त्रुटियां है। 2012 में उसकी चौकसी हुई, 2015 तक उसकी रिपोर्ट कांग्रेस की सरकार ने दबाया, उसके बाद अभी तक उसका भांडाफोड़ क्यों नहीं हुआ? पश्चिम देवस्थान समिति है, जो पश्चिम देवस्थान समिति के अंडर 3600 मंदिर है, तो इस पश्चिम देवस्थान समिति के मंदिरों में 21,000 की जमीनें हैं। 21,000 की जमीनों में से 16,000 सिर्फ दिखाई देती है। 7,000 एकड़ जमीन, 7,000 जमीन कहाँ गई? हमने 1.5 बरस पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को हमने ज्ञापन दिया था, उन्होंने सीआईडी चौकसी लगा दी। 1.5 बरस हो गए, एक भी हलचल क्यों नहीं हुई इसके आगे? हम ये बातें कहते हैं कि मंदिरों का जो सरकार के अंदर है, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के अंदर ही थी मंदिर है, तो ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार जो हुआ है वो पहले बाहर निकालो। ये मंदिरों का पैसा अगर बाहर निकालते तो बड़े बड़े नाम, जिलाधिकारियों से लेके बड़े बड़े नाम, कांग्रेस के मंत्री, राष्ट्रवादी के मंत्री, सबके नाम वहां आ जाएंगे। लेकिन यह रुक क्यों प्रक्रिया गई है? पंढरपुर का भी वही हाल है, सभी का वही हाल है। हमारी यही मांग है कि गिरीश महाजन जी धर्मशील है, हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे पास ऐसे बहुत से मुद्दे हैं कि ये पाप है, कांग्रेस राष्ट्रवादी ने जो किया हुआ पाप है, आप उसका पाप आगे न करिए, मंदिरों को दीजिए। और हमारे पास उपक्रम है, धर्म का कार्य कैसे करने का है, हमारे पास उपक्रम है, हम बताएंगे आपको। यहाँ लगभग 2000 से भी ज्यादा मंदिर है।
इतनी कठिनाई में जी रहे हैं, उनका पुनर्विकास पुनर्गठन करना है, 2000 मंदिर है, उसके भी आगे व्यवस्थापन के तौर पे भी आगे 10,000 मंदिर है और भी है, तो हम उनको ब्यौरा देंगे। दूसरी बात है कि धर्म की प्रक्रिया जो है वो आगे है। हमारी धर्म की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए गुरुकुल परंपरा जो अंग्रेजों ने नष्ट जो आपको रोकना चाहूंगा जी, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। अभी आपने कहा कि इतने सारे मंदिर हमारे हैं जो कई साल पुराने हैं, लेकिन इन संस्थानों में इतने सारे भ्रष्टाचार अगर सच में हो रहा है, जमीनें अगर हड़प की जा रही हैं, तो क्यों ना इनका चढ़ावा सीधा सरकार के पास जमा हो और इसका सारा भ्रष्टाचार रुके। इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। उदय जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको सवाल पूछा था कि जैसा कि आप कह रहे थे कि इतने मंदिर संस्थान हैं, उनमें कई सारे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, कुछ तो आपने ही बाहर निकाले हैं, जमीनें हड़प की गई हैं, तो क्यों ना इनका चढ़ावा जो सीधा सरकार की तिजोरी में जमा किया जाए, ताकि जनता के काम में तो ये पैसा आ सके, भ्रष्टाचार में तो नहीं जाएगा पैसा। आपको एक मैं बात बताता हूँ कि अभी एक बहुत ही संधि है, ये भाजपा शासन को, ये हिंदुत्ववादी सरकार है और सत्यनिष्ठ कहती है सरकार है, तो उनको संधि है कि सिंचन घोटाला तो देवेंद्र फडणवीस जी ने बाहर निकाला था, उसका तो लगभग 70 कुछ करोड़ों रुपए उसमें है, या फिर कलमाड़ी के पास जो घोटाला हुआ था वो कुछ 700 करोड़ है, उसके बाद भुजबल जी के पास है वो घोटाला बाहर निकला, उसमें कितने करोड़ है पता नहीं है, अब बाहर आ रहे हैं। ये सब उनके वसूल करे और ये पैसा पहले सबसे पहले ये काम जिन्होंने आश्वासन दिया था वो काम सबसे पहले करे। धर्म का कार्य करने के लिए बहुत से हमारे ही हिंदू धर्म के संस्कृत विद्यापीठ है, गुरुकुल विद्यापीठ है, उसके पत्र पहले सीएम के पास महाजन साहब ने भेजने चाहिए, क्योंकि यह प्रकल्प अभी कुछ भी नहीं शुरू हुए हैं, न गौशालाएं शुरू हुई है, न जो गायों का प्रश्न है वो शुरू नहीं हुआ है। मैं एडवोकेट हरीश सने जी से पूछना चाहूंगा। सने जी राष्ट्रवादी कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर उदय धुरी ने कहा कि सबसे पहले वसूली इनसे होनी चाहिए, डॉक्टर जो छगन भुजबल का है या फिर जो सिंचन घोटाला जिसका नाम, जिसमें अजित पवार जी का भी नाम आता है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, पहले इनसे वसूल होना चाहिए। देखो, हम यहाँ पर राजकीय डिस्कशन करने आए नहीं, उन्होंने अपने विचार मांडे हैं, ये सब कोर्ट का मामला है, ये पैसा निकलता है क्या निकलता है क्या नहीं, ये क्या करना चाहते हैं वो उनका एजेंडा है, इसके ऊपर मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहूंगा। भुजबल तो भी ठीक है, इट इज ये प्रोसेस में है। आपने हमको जो विषय पे बुलाया है मंदिर के संदर्भ में, आप ये विषय पे मुझे कोई भी सवाल करो उसका मैं जवाब आपको दे दूं। अगर जैसा ये कह रहे हैं कि मंदिरों का पैसे के लेकर अभी जो भाजपा के मंत्री कह रहे हैं, लेकिन पहले ऐसे लोगों से पैसा वसूल करो जो भ्रष्टाचारी है। नहीं तो आपकी मैं राजकीय अपरिहार्यता मैं समझता हूँ। मैं इस बात पर सुकुर जी से जवाब चाहूंगा। सुकुर जी, ये तो जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, जवाब दे नहीं पा रहे, ये मेरा विषय नहीं है। मुझे यहाँ पर डिबेट के लिए किस चीज के लिए बुलाया गया है, सिद्धि विवेक न्यास का मैं एक ट्रस्टी हूँ। मंदिरों के संदर्भ में आप मुझे जो सवाल करिए उसको निश्चित जवाब दूंगा। जिस सवाल का मैं जवाब दे ही नहीं पाऊंगा वो आपने पूछे तो मुझे मैं देने की बात ही आती नहीं। मैं जवाब दे नहीं पा रहा हूँ, मैं जवाब दे पाऊंगा मगर राजकीय पैनल में दे पाऊंगा। सुकुर जी, इस जो उदय धुरी ने जो कहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? सुनील जी, जो कांग्रेस और एनसीपी के जो मंत्री करप्शन में इन्वॉल्व है और उनकी इंक्वायरी चल रही है एंटी करप्शन की, और कोई चल रही है नेशनल लेवल पर भी ऐसा चल रहा है उनकी इंक्वायरी। कुछ मंत्री भुजबल जैसे जेल में भी है, वो कुछ एमपी भी जेल में है, एक्स एमपी वगैरह। लेकिन ये मुद्दा अलग है, वो तो कोर्ट बोलेगा, इंक्वायरी कमीशन बोलेगा, कोर्ट में चार्जशीट होगा, सब उधर बहस हो जाएगी। उधर पैसा खाया है कि नहीं, कितना खाया है, वसूल कैसा करना है, वो ईडी देखेंगी, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, और एंटी करप्शन देखेंगी। क्योंकि ये जो मंदिर का मुद्दा है वो श्रद्धालु भाविक लोग उधर जाते हैं, और भगवान तो कोई पैसा मांगता नहीं है, भगवान कोई प्रसाद मांगता नहीं। जब मैं सिद्धिविनायक मंदिर में जाता हूँ तो गणपति के सामने प्रणाम करके मेरी जो इच्छा है, मेरी मनोकामना है, मैं बोलता हूँ कि भगवान मुझे प्रसन्न हो चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे समृद्धि चाहिए, मेरा घर सुखी रहना चाहिए, ऐसी भी प्रार्थना करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और जब मैं कुछ दान पेटी में रखता हूँ मैं अपेक्षा नहीं करता, और भगवान कोई मांगता ही नहीं, प्रसाद भी नहीं मांगता। लेकिन वो जो पैसा उस दान पेटी में जाता है उसका आगे क्या होता है जरूर लोगों को पता होना चाहिए। जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं, हम तो प्रसाद नहीं खाते, लेकिन आगे कहाँ जाता है, भगवान भी नहीं प्रसाद खाता, दूध भी नहीं पीता भगवान, लेकिन ये आगे कहाँ जाता है ये लोगों को भी पता होना चाहिए। लेकिन इस पर आप कंपल्शन करेंगे तो उसको कोई
अलग तरीका होगा, राजनीति का मुद्दा हो जाएगा, डिबेट का मुद्दा हो जाएगा, हिंदू वर्सेस मुस्लिम वर्सेस दलित, ऐसा कोई चलेगा। लेकिन इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन पहले मैंने शुरुआत में बोला कि पहले उसकी एक श्वेत पत्रिका, व्हाइट पेपर निकालो, परिस्थिति क्या है, कितने मस्जिद है, कितने चर्चेस है, कितना पैसा आता है, ऑडिट होता है कि नहीं, ये सब पहले पूरी जांच करना ये गवर्नमेंट ही कर सकती है और गवर्नमेंट का ही काम है। और करप्शन का मामला है, उसके बारे में जांच चल रही है, वो जल्दी होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी जल्दी होना चाहिए, ऐसा मुझे मेरा लगता सवाल है। ये है कि एक कहावत है हमारे में हाँ। कि दान जो है वो सत्पात्री होना चाहिए। नहीं, जहाँ पे आप दान डाल रहे हैं उस दान पेटी में वो तो आपने, ये आपकी जिम्मेदारी है कि मैं जहाँ पे अपना पैसा डाल रहा हूँ उसका सही इस्तेमाल। लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो ये बराबर है। अभी इन्होंने जैसे उन्होंने आरोप लगाया तुलजापुर के मुद्दा जो जमीनें बताया, हड़प ली गई। हाँ, तुलजापुर मंदिर के बारे में बोले, वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, दान पेटी में जितना पैसा आता है हिसाब में बहुत कम उसकी नोन करते हैं, आगे का पैसा इतना कहा जाता है। लेकिन जो श्रद्धालु आते हैं, भाविक जो आते हैं, वो देखते नहीं ना कितना पैसा जमा होता है। हम 10 रुपया डाले, 100 रुपया डाले, कितना जाता है। शिरडी संस्थान में भी लाख लाख रुपया डालने वाले भी लोग हैं, और एक दिन वो न्यूज आती है, डिबेट होता है, लेकिन वो क्या आगे होता है पता नहीं चलता। क्या यही वजह है कि हर राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में आती है वो कोशिश करती है कि अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को जो है इस विश्वस्त समिति पर जो है ट्रस्टी के तौर पर भेजे या फिर अध्यक्ष के तौर पर भेजे? सुनील जी, आप परफेक्ट बोल रहे हैं। सिद्धिविनायक ट्रस्ट हो, नहीं तो शिरडी संस्थान हो, उधर विश्वस्त की जो अपॉइंटमेंट होती है, दिल्ली से रिकमेंडेशन आता है, यूनियन मिनिस्टर से रिकमेंडेशन आता है, पीएमओ से रिकमेंडेशन आता है, हर पार्टी से रिकमेंडेशन आता है कि इसको करो। रैट रेस रहती है। मुझे लगता है ये सेवाभावी काम है, सेवा का काम है, तो इतने लोग उसमें क्यों शर्यत होती है, स्पर्धा क्यों होती है? लोगों को इतना क्यों लगता है कि नहीं हमें उधर जाना है? क्योंकि जैसा कॉरपोरेशन में कोई भी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बहुत बड़ा लगता है, मेयर से वो बहुत बड़ा लगता है, सारे शहर में बोर्ड लगते हैं, वैसे सिद्धिविनायक हो या शिरडी संस्थान हो, ये बड़े बड़े मंदिर जो है, तिरुपति हो, काशी विश्वनाथ मंदिर हो, दिल्ली में बिरला मंदिर हो, वहाँ के जो डायरेक्टर, ट्रस्टी, ये जो है उस पर हमारा नाम चाहिए। इसलिए जो रैट रेस होती है वो गलत है, ऐसा मुझे लगता है। इस पर मैं डॉक्टर उदय धुरी से जवाब चाहूंगा। आप धर्म का काम करते हैं, हिंदू जन जागृति है, तो इस तरह के मामले अगर आपके सामने आते हैं, इसमें धर्म के काम में राजनीतिक हस्तक्षेप की क्या जरूरत है? आपने इस पर कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? बहुत ऑब्जेक्शन लिया हमने। हमारी पहली मांग यह है कि राज्यकर्ता वहां पर नहीं चाहिए। ये सिर्फ मंदिर है, भक्तों के हाथ में चाहिए। क्यों? आदर्श, अभी महाराष्ट्र में आदर्श देवस्थान, हम गजानन महाराज मंदिर ट्रस्ट या आदर्श देवस्थान है, वहाँ सरकारी नियंत्रण नहीं है। वहाँ का कारोबार मैं आवाज इंडिया के सभी पत्रकारों को लेके जाऊंगा, वहाँ का कारोबार देखेगा तो वहाँ का कार्य कैसा चलता है, भक्त चलाते हैं, वो सबसे आदर्श है। वो उतना कार्य तो शिरडी गवर्नमेंट के पास होते हुए वो भी नहीं करते हैं। मुझे मालूम नहीं कि सिद्धिविनायक करते हैं क्या नहीं। बहुत ही अच्छा सुनियोजन, उनके पास 1 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, लगभग 5000 सेवक है, 5000 सेवक। और वहां से लेकर वो शिरडी में भी कार्य करते हैं, वहां से लेकर वो पंढरपुर में भी कार्य करते हैं, लेकिन वहां कोई सरकारी नियंत्रण नहीं, सिर्फ भक्त अपनी सेवा से चलाते हैं। हमारी मांग यही है कि राज्यकर्ता नहीं चाहिए, हमारी हिंदू परंपरा है, राज्य शासन का अधिकार नहीं चाहिए। उनको क्या अड़चन आती है वो राज्यकर्ता देखना अपेक्षित है। हमारी यही मांग है कि राज्यकर्ता वहां नहीं चाहिए। बात फिर वही आ रही है कि जो चढ़ावा जो चढ़ता है उसके ऊपर, उसका आगे क्या होता है? अगर आपके हिसाब से जो गजानन महाराज का मंदिर है वो आदर्श है, तो वहाँ क्या क्या जनता के लिए काम, जैसे कि अभी सिद्धिविनायक के बारे में उन्होंने कहा कि डायलिसिस चलता है, बाकी और भी कई तरह की जनता के लिए काम होते हैं, तो गजानन महाराज के ट्रस्ट में क्या होता है? बहुत सी ऐसी सेवाभावी संस्था है, सिर्फ गजानन महाराज ही नहीं, जो गौशालाएं होती है, संस्कृत पाठशालाएं स्वयं चलाते हैं, बहुत सी ऐसी संस्था होती है। कितना होता है? हाँ? फसल कितना चढ़ावा आता है? चढ़ावा जो भी आता है, उनके पास चढ़ावा जो भी आता है वो धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व होता है, और हर एक भक्त समाधानी होता है वहां जाकर उसको आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है। मुझे पैसा आता है और वो एक पैसा अगर आता है तो एक पैसा आखिर में कहाँ इस्तेमाल होता है? इसका कोई हिसाब किताब होता है? निश्चित तौर पे हिसाब किताब होता है। धर्मादाय आयुक्त तो उनसे लेते हैं, लेकिन मैं ये भी बात कहता हूँ कि ये सरकार के पास मंदिर है, पश्चिम देवस्थान समिति के जो महालक्ष्मी मंदिर है, उनके 12-12, 15-15 साल के
जो धर्मादाय आयुक्त के पास नोंद करनी होती है हुई नहीं है। हमने बाहर निकाला है, आगे आगे सब बाहर, 1 बरस रुकिए, आगे आगे सब बाहर आ जाएगा। जो सरकारी है वो नहीं देते हैं, लेकिन जो सरकारी नहीं है हर साल प्रामाणिकता से सब उनका रिकॉर्ड धर्मादाय आयुक्त के पास होता है। मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इतना पैसा अगर मंदिरों में है तो उसमें इतना घपला भी अगर सामने आ रहा है तो क्यों ना इस चढ़ावे की पेटी को जो है वो सरकार के नियंत्रण में रखा जाए। ब्रेक के बाद कितना चढ़ावा रोज चढ़ता है, कितना पैसा, हीरे जवाहरात। लालबाग का राजा तो उदाहरण है, हम लोग देखते हैं हर साल इतना चढ़ावा आता है कि लोगों की आंखें चुधियां जाए। बाद में इस पैसे का क्या होता है, कभी किसी ने सोचा नहीं। एक किस्सा मुझे याद है, शायद हरीश चंद्र जी को भी याद होगा। सिद्धिविनायक ट्रस्ट में एक बार सोने का हीरे जड़ित मोबाइल चढ़ाया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस के उस वक्त जो विधायक थे, मेरे ख्याल से प्रताप सरनाइक थे, उन्होंने उसको नीलामी में खरीदा और अजित पवार जी को उन्होंने भेंट किया। अजित दादा ने वापस से उसको सिद्धिविनायक ट्रस्ट में भेज दिया और कहा कि इसका जो नीलामी के बाद जो पैसा आएगा उससे आदिवासी छात्रों के पढ़ाई के लिए उसका पैसा खर्चा किया जाए। सच में ऐसा हुआ या नहीं, इसके बारे में मुझे आपसे जानना चाह रहा है। नहीं, वो भी उसमें तो बहुत राजकीय रंग आया, क्योंकि प्रताप सरनाइक के भाविक थे। उन्होंने आके अधिकृत हमारी नीलामी होती है, वो नीलामी में उन्होंने पूरा पैसा चेक के द्वारा दिया गया है। मैं उनके बारे में वो किस्सा अजित दादा ने उस वक्त बड़प्पन दिखाया। अजित दादा ने जब अपना बड़प्पन दिखाया, वो मोबाइल उन्होंने वापस सिद्धिविनायक मंदिर के गणपति बप्पा के चरणों में रख दिया और कहा कि इसकी दोबारा नीलामी हो और इस बार जो पैसा आएगा वो आदिवासी छात्रों के शिक्षण के लिए खर्च हो। नहीं, हमारे यहाँ पर निश्चित तौर पे मैं प्रताप सरनाइक पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं मंदिर की नीलामी पर सवाल कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि दादा ने जो दिल का बड़प्पन दिखाया, उस मोबाइल को वापस उन्होंने मंदिर के पास भेज दिया और उन्होंने कहा कि इस पे आदिवासी छात्रों का हक बनता है। निश्चित तौर पे ये सब नॉर्म्स हमको शासन बना के देती है। हमारा बजट रहता है, मेडिकल में कितना खर्चा करना चाहिए, बुक बैंक में कितना खर्चा करना चाहिए, कॉकलर इम्प्लांट में कितना खर्चा करना चाहिए, कैंसर रेट को कितना देना चाहिए, ये सब पूरा नॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हमको बना के दे दिया है। उसके बाहर हम जा नहीं सकते। निश्चित तौर पर आदिवासी को देना है। अब हमने जल शिवार अभियान में ये सरकार के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने हमको अपील किया क्या सिद्धिविनायक न्यास की तरफ से जो अकाल जगह पे जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, तो तुरंत हमारे चेयरमैन वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने पहले वक्त में कहा कि सिद्धिविनायक न्यास पे इस पे तत्पर हम लोग तैयार है। 40 करोड़ रुपया हम लोगों ने महाराष्ट्र में हर जिले में 1-1 करोड़ के हिसाब से दिए। 34 करोड़ पहले बांटे, 6 करोड़ रुपए फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ पर पैसा कम गिर रहा है, अब दीजिए। हमने 6 करोड़ रुपए दिए, 40 करोड़ रुपए दिया है। सबसे बड़ा सहभाग सिद्धिविनायक न्यास की तरफ से बप्पा का आशीर्वाद उन शेतकरी को दिया कि जिनके घर पे खाने का अनाज नहीं है, पानी की बूंद नहीं है। आपको मैं इतना बात निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, सिद्धिविनायक न्यास की तरफ से बहुत सारे ऐसे विधायक काम होते जा रहे हैं, इसका प्रचार हम लोग नहीं कर रहे। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब ने जो कहा कि पैसा जाता है क्या, पैसा आता है क्या, इसका हिसाब नहीं। सिद्धिविनायक न्यास का एक जिम्मेदार विश्वस्त होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एक एक पै का हिसाब रखा जाता है। हमारे यहाँ पर इंटरनल ऑडिट होता है, हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑडिट होता है। मैं आपके हिसाब किताब की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल होता है, इसमें आप पूरा ट्रांसपेरेंसी लगभग हर इसमें है, कुछ एक छोड़ दिए जाए तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा सच में है तो महाराष्ट्र के हिंदू पार्टी के गिरीश जो है उन्हें क्यों लगता है कि ये पैसा जो है अब जनता के सेहत के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? उनको अचानक इसकी क्या जरूरत है? अभी उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया तो मैं सुना नहीं है। उन्होंने कहा कि जितना पैसा इस राज्य के मंदिरों में आता है उस पैसे से इस राज्य के लोगों, आम जनता का जो सेहत के लिए जो खर्चा होता है, उनके इलाज के लिए जो खर्चा होता है, उसमें ये दान जो है वो इस्तेमाल किया। नहीं, इस्तेमाल तो सिद्धिविनायक न्यास का पैसा होता ही है। शिरडी न्यास का उन्होंने तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल वहां पर बनाया है। निश्चित तौर पर अगर शासन कुछ गाइडलाइन देगी तो ये सब इनके अंडर में। आप उन मंदिरों की बात करो जो शासन के अंडर में नहीं है, उनको नियंत्रण में कैसा लाना है। जैसा अभी इन्होंने कहा शेगांव में बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा है,
मगर आपने उनको फिगर पूछा, वो फिगर बता नहीं पा रहे। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो मंदिर अच्छे काम कर रहे हैं, सरकार को लगता है कि यहाँ पर अगर कुछ 19-20 हो रहा है, निश्चित तौर पे वो उनका अधिकार है, उसके ऊपर शासन नियंत्रण कर सकती है। मुझे सिर्फ इतना कहना है, जहां जहां पर शासन नियंत्रित मंदिरों का है, निश्चित तौर पर वहां पर भ्रष्टाचार, मैं ऐसा कहूंगा भी नहीं कि कहां पर भ्रष्टाचार होता है या कहां पर भ्रष्टाचार नहीं होता है, और शासन नियंत्रित होने के बाद ये पूरा देखभाल शासन के लोग करते हैं, लॉ डिपार्टमेंट करता है, लॉ कैबिनेट मिनिस्टर लॉ के हमारे मुख्यमंत्री है, तो इस सब पारदर्शक तरीके से होता है। अगर यहाँ पर किधर भ्रष्टाचार हुआ तो त्वरित मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर किधर कुछ गलत फहमी हो गई है। मगर जो मंदिरों में शासन का नियंत्रण नहीं है, उसका हिसाब कौन रखेगा? उदय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी, अभी हरी जी ने कहा कि गजानन महाराज मंदिर का वो ब्यौरा नहीं दे सके। मुझे एक ही मैं उदाहरण देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि वो समय की बात है जब पंढरपुर में भक्तों को लिए निवास की व्यवस्था नहीं थी। भक्त कैसे भी लेटते थे, कहाँ लेटते थे वो पता नहीं था। वहाँ दौड़ के गजानन महाराज मंदिर संस्था आई और उन्होंने भक्त वत्सलाश्रम बनवाया। वहाँ सबकी निवास व्यवस्था इतने 10 रुपए में, 15 रुपए में कर दी उन्होंने। कुछ इतनी लाइट है तो खुद देवस्थान भर रही है वहाँ। कितना है ये सब, यानी कितने लाखों लोगों का वहाँ अभी निवास व्यवस्था हो गया है इतना। तो एक उदाहरण मुझे काफ़ी है कि वो आज तक वो परंपरा चला रहे। ऐसे एक नहीं है, उनके लगभग 300-400 जगह उनके काम चल रहे हैं। तो वो मैं ब्यौरा लेके का तो उसका अलग मैं एक पूरा संच लाऊंगा और उनकी व्यवस्था क्या है बताऊंगा। मुझे और 2-3 बातें कहनी है। डॉक्टर साहब, मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ। मैंने वो नहीं कहा कि वो काम गलत कर रहे हैं या कुछ दुरुपयोग कर रहे हैं, मेरा वो कहना नहीं था। मैं जब मुझे बार बार बोला जाता है कि ये पैसा आता है और जाता है कहाँ है, हिसाब की बात है। निश्चित तौर पे वो मंदिर अच्छा ही काम कर देगी, हमको उसके बारे में ये बोलना नहीं है। पहले तो अभी समझ लीजिए, ये गलत चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा वो बात नहीं था। मेरा ये बात था अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए, भक्त को हम लोग जब डोनेशन पेटी में जो पैसा डालते हैं उसका रसीद तो देते नहीं हम, तो कितना पैसा आया, जो खर्चा हम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो खर्चे का सब पूरा ब्यौरा रहता है। मगर आवक कितनी है और जावक कितनी है, उसका हिसाब की बात चल रही है। अगर उसमें पारदर्शिता लाना है तो शासन ने इसके अंदर निश्चित तौर पे नियंत्रण रखना जरूरी है। इंडिविजुअल लोगों के हाथ में रहेगा तो उसके बारे में हम लोग कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते। शुक्र जी से मेरा एक सवाल है, एक किस्सा। उदय जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मेरा यही मतलब है कि सरकार जो नहीं कर रही वो भक्त कर रहे हैं, ये मेरा है। मुझे और एक सरकार से बात पूछनी है कि सबसे ज्यादा जमीन जो है भारत सरकार के नीचे चर्च के पास है, उसके नीचे जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। हम गिरीश जी महाजन से भी पूछ रहे हैं कि क्या वो ऐसा पत्र मुख्यमंत्री को देंगे कि 50% आरोग्य सेवा वक्फ बोर्ड से भी और चर्च से भी ले। कांग्रेस राष्ट्रवादी तो कर नहीं सके, वो सेक्युलर करते हुए भी हिंदू धर्म पर ही डल्ला मारते थे, न मुसलमानों से या चर्च से वो भागते थे, डरते थे कहीं वोट बैंक न खत्म हो। अब ये सरकार है तो ये सब सरकार सबकी है, सबका साथ सबका विकास है। तो सबका साथ सबका विकास है तो एक पत्र भी सबका साथ सबका विकास का होना चाहिए, ऐसा पत्र भी जाना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। शुक्र जी, आप इस पर आपके कमेंट चाहूंगा। नहीं, एक है, वो एक तो उदाहरण, जो नियम आप मंदिरों के लगा रहे हैं वो मस्जिदों के लिए भी लगाइए, वो चर्च के भी लिए भी लगाइए, बाकी और उनके लिए भी लगाइए। एक उदाहरण मैं देता हूँ। आंध्र प्रदेश में साई मंदिर है। वो साई मंदिर अपने कंट्रोल में लेने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए। तो साई मंदिर की जो ट्रस्टी है वो हाईकोर्ट में गए, उन्होंने पिटीशन दाखिल किया और उन्होंने बोला कि ये जो साई मंदिर के ट्रस्टी है वो सब माइनॉरिटी के हैं और ये माइनॉरिटी का मंदिर है, ऐसे उन्होंने बताया। तो हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को कुछ भी कदम उठाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, माइनॉरिटी संस्थान है, माइनॉरिटी मंदिर है। साई मंदिर ऐसा ही नाम है, लेकिन पूरे कब्जे में अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके हाथ में है, क्योंकि उनका कहना है कि साई जो है, साई महाराज जो है वो मुस्लिम है, माइनॉरिटी है, ऐसा उन्होंने कोर्ट में बता दिया था। तो अभी हमारे मंत्री जी आज हिंदुओं के मंदिर के बारे में बोले, वो थोड़ा मस्जिद और चर्च के बारे में बोलेंगे तो ये डिबेट बहुत तेजी से अलग अलग चैनल पर, मीडिया में, रास्ते में, गली गली में शुरू हो जाएगा। ये उनको पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े मंदिरों के संस्थान है जो कंट्रोल में गवर्नमेंट के, उधर हिसाब किताब रखता जाना है, ऑडिट होता है, धर्मादाय आयुक्त को हर साल रिपोर्ट देना पड़ता है। लेकिन छोटे छोटे मंदिर जो है उस पर कंट्रोल कौन रखेगा,
कौन करेगा, हिसाब किताब कौन देखेगा, इसके बारे में गवर्नमेंट के पास कोई भी नीति नहीं है। इसलिए विधानमंडल में इस पर बहस होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फिर के बाद बात करेंगे, क्या सिर्फ मंदिरों का पैसा ही सरकार को चाहिए? मस्जिद, चर्च या बाकी जो भी धार्मिक प्रतिष्ठान है उनसे पैसा क्यों नहीं चाहिए सरकार को? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मैं बात करूंगा कि सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों से ही क्यों पैसा चाहिए, बाकियों से क्यों नहीं चाहिए सरकार को? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा सवाल गिरीश महाजन से है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मंदिरों से पैसा लेना चाहिए। इस पर जवाब चाहूंगा मैं हिंदू जन जागरण समिति के डॉक्टर उदित पुरी से। हमने एक मंदिर से, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो डिबेट में बोलेंगे कि हम हिंदू है और हमारा विचार व्यापक है, सभी सुसंस्कृत है, तो हम ऐसे धर्म के बारे में विचार नहीं करते। लेकिन हमने उन मंदिरों से हमने माहिती के अधिकार में, जानकारी के अधिकार के तहत हमने जानकारी ले ली, तो मंदिरों का लगभग 70% वो बाहर ही चला जाता है, यानी मुसलमानों को ही दिया जाता है। यहाँ तक कि हज यात्रों को भी दिया गया मंदिरों का पैसा। देखो, मैं श्रद्धावान हूँ, मैं 10 रुपया, 15 रुपया, 500 रुपया मंदिर के अर्पण चढ़ावा देता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये धार्मिक कार्यों में, भगवान के कार्यों में उसका ब्यौरा होना चाहिए, व्यय होना चाहिए। लेकिन अगर मेरे पश्चात अगर कोई दूसरा जो खुद को मालक, मंदिर जो सरकार चलाती है वो मालक नहीं है, वो व्यवस्थापक है, अब मालक बन बैठे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि हमारा पैसा, हमारी इच्छा नहीं है, भक्तों की इच्छा नहीं हो, धार्मिक कार्य में ही व्यय हो, हमारे हिंदू धर्म के प्रसार में ही व्यय हो, हमारी वेद पाठशाला में ही व्यय हो, गौशाला में ही व्यय हो, इसके लिए होना चाहिए, संस्कृत पाठशाला में व्यय हो। लेकिन ये हमारे अगर पीछे पर्दे पर वो निकलवा देते तो उसको हम लुटेरे कहते, दरोडेखोर कहते, डल्ला मारते। तो ये सरकार अगर ये व्याख्या चाहती है क्या, कांग्रेस राष्ट्रवादी ने तो किया था, अब ये सरकार भी ये चाहती है क्या कि हम दरोडेखोर है, हम हल्लाखोर है? क्योंकि हमारे तो सामने भक्तों की इच्छा तो नहीं है, वो अर्पण करते हैं धर्म के हिसाब से, क्योंकि हम कर भरते हैं। हमारे टूथपेस्ट लेकर रात तक सोने की चादर तक हर एक पर टैक्स लगता है, और इतना टैक्स भरने पर भी सरकारी स्कूलें ये सरकार नहीं चला रही है ठीक से। जाओ देखो सरकार की स्कूलों की हालत क्या है, रोड देखो, अभी मैं आ रहा था तो रोड में गड्ढे है या रोड है, क्या है? कुछ भी व्यवस्था ठीक नहीं। पुलिस के पास जाओ तो ऐसी अवस्था है कि रपट भी नहीं लिखते हैं, यहाँ तक कि बहुत ही मैं जवाब चाहूंगा। एक अहम मुद्दा उन्होंने, हर चीज पे टैक्स वसूलती है सरकार, लेकिन फिर भी क्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था में खर्चा करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, जो मंदिरों से पैसा वसूलना चाह रहे हैं? गिरीश महाजन मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर है, वो अपने डिपार्टमेंट में जितना भ्रष्टाचार होता है वो पहले जांच करे और एक्शन लेना चाहिए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री में है। लेकिन उन्होंने बात की है मंदिरों की, जो किसी भी शहर में, किसी भी रास्ते पर, किसी भी चौक में, नाके पर बेकायदा इल्लीगल जो मंदिर मस्जिद जो होती है उसकी हटाने की हिम्मत किसी भी प्रशासन की नहीं होती। लेकिन ये मंत्री महोदय ने मंदिर की जो दान पेटी है उसका खर्चा कैसा करना है, अपने कब्जे में कैसा लेना है, इसके बारे में जो वक्तव्य किया है, इट्स वेरी सीरियस। इसलिए मैं कहता हूं कि इस पर विधानमंडल में डिबेट होना चाहिए और गवर्नमेंट ने श्वेत पत्रिका निकालकर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है मंदिर के बारे में, मस्जिद के बारे में, चर्च के बारे में लोगों को उपलब्ध कर देना चाहिए, ये सब क्या चल रहा है। क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर आने के बाद ही लोगों को पता चलेगा कितने मंदिर है लाखों में, कितने चर्चेस है, कितने मस्जिद है और इनका कारोबार कैसा चलता है, और उसके बाद आप गवर्नमेंट ने अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। मैं इनसे जानना चाहूंगा, एडवोकेट हरीश सनस जी हैं, विश्वस्त हैं सिद्धिविनायक ट्रस्ट के। ऐसा कहा जाता है कि बाकी जितने धर्म है उनको बाहर के देशों से फंडिंग आती है, क्या सिद्धिविनायक मंदिर को भी बाहर से पैसा कभी मिला है, बाहर के भक्तों से पैसा भेजा है? नहीं, भक्तों का पैसा निश्चित तौर पर, बप्पा को मानने वाले लोग सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, काफी सारे लोग पूरे वर्ल्ड में जो सिद्धिविनायक या गणपति बापा को मानने वाले लोग हैं वो भी श्रद्धालु है। उनके तरफ से भी डॉलर की तरफ से या दिनार की तरफ से या दाम की तरफ से जैसा जैसा जो जो भक्त अपने ऐपत के प्रमाणे वो बेचते रहते हैं, निश्चित तौर पर उसका हिसाब सिद्धिविनायक में रखा जाता है।
मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, कोई भी भक्त अगर डोनेशन देता है तो वो आस्था से डोनेशन देता है कि ये पैसा भगवान के पास में देता हूँ गौर गरीब को मदद आने के लिए या किसी के न किसी काम में आने के लिए। अगर उसमें हम भेदभाव करें कि ये पैसा सिर्फ हिंदुओं को किया जाए या मुसलमानों को किया ना जाए, इसको किया ना, ऐसा नहीं। कैंसर कोई जात धर्म को देख के आता नहीं। जो मेडिकल एड हम लोग देते हैं निश्चित तौर पे डॉक्टर की रिपोर्ट के ऊपर हम लोग उसके ऊपर हम लोग पैसा देते हैं, उसके ऊपर कितना खर्चा है और उसका इनकम कितना है। वहां पर किसी भी तौर पे कम से कम सिद्धिविनायक मंदिर में जात धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता है। हम सब बप्पा का आशीर्वाद सिर्फ हिंदुओं का नहीं हर एक को मिलना चाहिए, इस तरीके से काम किया जाता है। इसके लिए एक दिशा से सोचना कि ये हिंदू का जो आने वाला पैसा है सिर्फ हिंदुओं के लिए काम में आवे, मुझे लगता है मानवता के दृष्टिकोण से हम लोग कहाँ ना कहाँ किधर ना किधर चूक रहे। उदय जी बोलिए। मैं एक उदाहरण बताता हूँ हरी जी के आगे मुद्दा में और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि एक मंदिर है, वहाँ के ट्रस्टी है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के समय में ही ऐसा हुआ था। तो ये मंदिरों के लोग अल्पसंख्यकों को बहुत ही नज़दीकी करते हैं, उनका काम होने के लिए बहुत ही ऐसी उनकी तड़प होती है, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो। तो उनको कैसे उन रुग्णों को कैसे पता, यानी उनको पैसा कैसे मिले तुरंत ही। तो हमने जानकारी के अधिकार में जानकारी ली तो हिंदू कम है, मुसलमान लोगों को इतना पैसा उस ट्रस्ट से गया है, क्रिश्चियन लोगों को इतना पैसा गया है। तो ये चापलूसी होती है कि हमने कैसे काम किया, देखो मुसलमानों के लिए और ख्रिस्ती लोगों के लिए कैसे काम किया। ये सब उनका विनियोग करते हैं, इसी के लिए तो उनको ट्रस्टी चाहिए, ये सब पैसा चाहिए होता है। तो ये भाजपा सरकार ऐसा न करे, ऐसे हमें लगता है। ये मैंने खाली जोड़ा है मैंने। अभी डॉक्टर साहब किस ट्रस्ट की बात कर रहे हो तो मुझे मालूम नहीं। अगर उन्होंने नाम कुछ कहा रहता तो उसके ऊपर और एक बॉस आगे जाती थी। कभी कभार हम उजागर करेंगे उस ट्रस्ट का ज्यादा भ्रष्टाचार बाहर आ गया। जर तरफ हम जवाब नहीं दे सकते, जर तरफ हम जवाब नहीं सकते। अगर आपको किसी पता है, आपको जानकारी के अधिकार निकाली है तो कौन सा ट्रस्ट है, क्या इसकी इंक्वायरी की जाए। अगर मंदिरों का पैसा ज्यादा से तौर पर कोई और जात के लिए गया है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपकी सरकार है, आपका होम मिनिस्टर है, आपका मुख्यमंत्री है, निश्चित तौर पर उसे जांच कीजिए आप। उदय जी कुछ कागजात निकाल रहे हैं। हमने ये उसकी जानकारी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य उनको 2015 में, अक्टूबर 2015 में दी है। ट्रस्ट का नाम बताइए, मंदिर उनका मंदिर का नाम प्रभा देवी सिद्धिविनायक मंदिर है। उसकी हमने पूरी की पूरी डिटेल दी है। आप चाहे तो खोज सकते हैं और उसमें जिक्र कर सकते हैं। आप उस समय अगर आपने लेटर कब दिया है? अभी मैंने देखा है ना, 2015 का नाम बताया, अक्टूबर 2015 में। निश्चित तौर पे अगर आपको ऐसा लग, आप तो बोले हमने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में इंक्वायरी निकाली है, क्या मुसलमानों को ज्यादा सुनिए मुसलमानों को ज्यादा पैसा गया है क्योंकि वो मेरे मंदिर से संबंधित है, इसके लिए वो मेरा कार्य है। मैंने एक उदाहरण दिया, लेकिन उसमें तो नाम तो लिख रहे हैं। मैंने एक उदाहरण दिया है, नाम लिख रहे हैं। आपने मंदिर का नाम लिया है, आपने मंदिर सिद्धिविनायक प्रभा देवी मंदिर का नाम लिया है। एक मंदिर से हमने नाम लिया है। अब आप जानकारी लीजिए। अरे भैया मैं आपको वही कहना मैंने इसका उदाहरण इसलिए ले दिया कि ऐसा भी होता है मंदिरों की तरफ से। ये मैंने बात कही है, आगे चलकर आप पता कीजिए और माहिती के अनुसार कितने कितने नाम है और दिए है कि नहीं वो खोज लीजिए। आपने यहाँ पर इल्जाम लगाया है कि हिंदुओं का पैसा ज्यादातर मुसलमानों को और ईसाई को बांटा गया है। हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड का एक भी इधर सदस्य है वो अपना पैसा हिंदुओं को देता है कि नहीं। ऐसा अगर होता है, हिंदू मंदिर ऐसा क्यों करते हैं, यह हमारा सवाल है। हमने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है कि अगर उदय जी कोई भी, एक सेकंड रुकना चाहिए जी। अभी आपने आरोप लगाया कि सिद्धिविनायक ट्रस्ट का जो पैसा है वो ज्यादातर पैसा जो है मुस्लिम धर्म और ख्रिस्ती धर्म के लोगों के इस्तेमाल में आता है, बराबर है? बराबर। ऐसा पॉलिटिशियन लोग करते हैं, पॉलिटिशियन लोग। आपने जानकारी के अधिकार में इस पूरी ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जी, ये आपने या पूरी जिम्मेदारी आरटीए का उनके पास। देखो ये पूरी जिम्मेदारी हमने ये कहा है हमारा लेटर का उद्देश्य मैं पूरा बता। लेटर नहीं, मैं लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने आरटीए की बात की, आपने आरटीए से इंक्वायरी निकाली है। मैंने पॉलिटिशियन लोग क्या करते हैं कि अपनी नजदीकियां बढ़ाने के लिए ऐसा इस्तेमाल करते हैं। हमारा मूल लेटर का टॉपिक ये था कि हिंदुओं का पैसा सिर्फ हिंदुओं को देना चाहिए, न कि मुसलमानों को देना चाहिए। मुझे ऑब्जेक्शन है जी, आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, लेकिन हमारी भावना है, हमारा पैसा हिंदुओं को मिलना चाहिए। अगर किसी का बच्चा सिर्फ पैसों की वजह से अगर उसको उसकी जान जाने की नौबत आ सकती है, अगर मैं उस मंदिर मस्जिद या क्रिश्चियन का ट्रस्टी हूं तो मैं ये नहीं देखूंगा कि वो मेरे मजहब का है या नहीं, मैं उनको पैसे दे दूंगा।
ये मेरी खुद की सोच है। अगर सिद्धिविनायक ट्रस्ट की तरफ से ऐसा हुआ है, मैं उन्होंने अगर जात धर्म देखे बगैर सिर्फ उनकी जरूरत देखी होगी, अगर उनकी सिर्फ जरूरत देखी होगी, मैं दोहरा रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत है। संजय जी, आपकी बात बहुत सही है, आपकी बात बहुत सही है, क्योंकि आप हिंदू है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप हिंदू है, सनातन जी हिंदू है। अगर वक्फ बोर्ड का कोई भी सदस्य आता है और बोलता है हम भी ऐसे तैयार है कि हिंदुओं को मदद देने के लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से, आरोग्य सेवा की तरफ से, तो ये तो सर्व सबका साथ सबका विकास हो गया ना। हमने ये टॉपिक हमने उठाया। मुझे सबसे पहले मुझे डॉक्टर साहब पे ऑब्जेक्शन लेना है कि ये मिसगाइड कर रहे हैं। कुछ मिसगाइड नहीं है, सुनिए, हमारा सुनिए, पैसा सुनिए, हिंदुओं सुनिए, को मिलना चाहिए। सुनिए, आप देखो, आप हमारे देवताओं आप को, विषय का विषय मत कीजिए। आप गणपति, हमारे गणपति देवता है, पहला- हमारी गणपति हिंदुओं की देवता है। हम सिद्धिविनायक मंदिर आपका विश्वस्तों का नहीं है, वो पूरे हिंदू समाज का है। सुनिए, और सुनिए। हिंदू समाज की भावना है कि हमारा पैसा हमारे धार्मिक कार्यों में ही रहना चाहिए। हमारे हिंदू धार्मिक कार्य, वैदिक धार्मिक कार्य, हमारे जो यज्ञ होते हैं उसमें ही लगना चाहिए, हमारे संस्कृत पाठशाला उसमें ही लगना चाहिए। इसलिए हम इस बात का भी विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने ऐसे कहा इस माध्यम से, क्या आपने एक लेटर दिया है मुख्यमंत्री को अक्टूबर 2015 में, क्या सिद्धिविनायक मंदिर का पैसा हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को और ईसाई को ये बात मैं मानता हूं, लेकिन मुसलमानों को दिया आपने जाता मिसगाइड है। किया है। You have to take the word back. मुसलमानों को कितने देता आपको ये है? शब्द पीछे लेना चाहिए। आपने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में ये डॉक्यूमेंट निकाला है। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए, सुनिए, मैं सुनिए। आप मेरी पूरी बात सुनिए। आप मेरी पूरी बात सुनिए। आपने कहा वहां पर, अभी इस वक्त आपने कहा, क्या सिद्धिविनायक मंदिर का पैसा हिंदुओं से ज्यादा, उसमें राइटिंग है, हिंदुओं को देता है, मैं मानता हूँ, आप अपने पहले शब्द, लेकिन आप अपने मुसलमानों पहले को शब्द नहीं पीछे दिया। लीजिए। अभी मैं मानता हूँ ना। नहीं, मानने की बात नहीं है। हाँ। मानने की, हाथ कंगन को आईने की जरूरत नहीं है। हाँ। सिद्धिविनायक का पैसा सबसे ज्यादा मुसलमानों और ईसाई को बांटा गया, हिंदुओं का कम, ऐसा आपने यहाँ पे उद्गार किया। अरे सिद्धिविनायक के तो घोटाले मैं और बताता हूँ, सिद्धिविनायक मंदिर में और देखिए, बताता हूँ ऐसा है, मैं, देखिए, और बताता हूँ मैं। डॉक्टर साहब, सिद्धिविनायक डॉक्टर मंदिर साहब, में, सिद्धिविनायक मंदिर में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस में सिर्फ एक चर्चा के लिए 27 लाख रुपए 5 स्टार होटल में गए हुए। हमने कितनी विनती की कि हम कार्यक्रम मत करो, हमारा पैसा है, हिंदुओं का पैसा है। 28 लाख रुपए 5 स्टार होटल में परेड में उन्होंने किया था। कब की घटना है ये कब की घटना है? लगभग 5-7 साल हो गए, 6 साल हो गए लगभग। उसके बाद हमने लगातार हमने, हो रही थी 27 लाख रुपए का बिल आया। आपको जानकारी होनी चाहिए, आप आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप क्या लगा रहे हैं? इनके पास होनी चाहिए जानकारी। सुनिए डॉक्टर साहब, और मैं बताता हूँ, आप डॉक्टर एक साहब, एक का उत्तर दीजिए। आप, मैं आता ही हूँ। डॉक्टर साहब, अगर आपको एक विषय, अगर आप एक विषय ले रहे तो उस विषय पे बात कीजिए। अब अगर आप 5-7 साल का मैंने अपने शब्द पीछे लिए ना, सिर्फ हिंदुओं हाँ, को, हम तो कहते हैं मुसलमानों को मत दो। थैंक यू। दूसरा बात है, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सिद्धिविनायक न्यास की तरफ से हम लोग जो पैसा देते हैं, पहली बात तो कोई जात धर्म देखते नहीं। दूसरी बात, सुनील जी, दूसरी बात, अगर कोई पेशेंट को और पैसे की जरूरत, हम तो खाली 25,000 रुपये देते हैं, उससे ज्यादा हम लोग दे नहीं सकते। अगर हमें लगा कि पेशेंट को और जरूरत है, मैं आपको उदाहरण देता हूं, मखदूम शाह बाबा का दरगाह माहिम में है। कितने हिंदुओं को हमने वहां का ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन को फोन किया और उन्होंने उन हिंदू लोगों को मदद किया। उन्होंने कभी ये कहा नहीं कि ये हिंदू हमको मदद करेंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है मानवता के दृष्टिकोण से, उस जो बीमार पेशेंट हमारे पास आते हैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। हिंदू अगर एक महीने में 10 लाख रुपए कमाता रहेगा और उसको हम 25,000 रुपए देंगे तो उसकी महत्व कम है। तो मैं आपकी भावनाओं को आप आह्वान करेंगे क्या? डॉक्टर साहब मुझे बोलने दी। उन्होंने उदाहरण दिया। पहली एक चीज मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमारे यहाँ पर किसी जात धर्म को देखे डोनेशन, हमारे यहाँ पर क्या, मुझे लगता नहीं कोई और दूसरे मंदिर में ऐसा होता रहेगा या दरगाह में होता रहेगा। मैं आपको मखदूम शाह दरगाह की अगर निकाल के तो कितने हिंदुओं को वहां पर पैसा दिया जाता। और एक आपको उदाहरण देता हूँ, बीइंग ह्यूमन करके सलमान खान का एक ट्रस्ट है, आप जाके देखिए सुबह 7 बजे कितने हिंदू और मुसलमान वहां पर खड़े रहते हैं। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। आप ये समाज में या सिर्फ हिंदुओं के बारे में बोल के ये समाज में जहर फैलाने का काम आप कम कीजिए। बिल्कुल नहीं। निश्चित तौर पर जहां पर भ्रष्टाचार है आपको अधिकार है। डॉक्टर साहब सुनिए जरा मेरी बात। अगर आपको लगता है इसमें भ्रष्टाचार है, निश्चित तौर पे आप इसके ऊपर आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि लोगों का पैसा है, दान दिया हुआ पैसा है। ये पैसा जो मंदिरों में आता है, वहां पर किधर भी आपको लगा कि गलत चीज हो रहा है, निश्चित तौर पर आप आवाज दीजिए, हम आपके साथ में रहेंगे। 5 साल पहले अगर आप बोलते 27 लाख रुपया सिद्धिविनायक न्यास की तरफ से खर्चा किया, उस वक्त तो हम नहीं थे। अगर आप ये बता रहे किस चीज के लिए खर्चा हुआ है,
उसके ऊपर ऑडिट होता है, सरकार शासन उसके ऊपर नियंत्रण करता है। हर एक चीज का पैसे का सैंक्शन शासन से आया जाता है, रिक्त तौर पे आया जाता है। अगर वो 27 लाख की बात करें तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ पर अगर हमको 1000 भी खर्चा करने का रहेगा, वी हैव टू टेक सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। हम मनमानी नहीं कर सकते। दूसरी बात है, अगर आपको लगता है भ्रष्टाचार हुआ है, निश्चित तौर पे आरटीआई के इंफॉर्मेशन से आप बोले अक्टूबर 15 में हमने मुख्यमंत्री को लेटर दिया है। मेरे हिसाब से 2 महीने के बाद 1 साल पूरा हो जाएगा। अगर आपके बात में तथ्य रहता, अगर आपके बात में सच्चाई रहती, निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल हमको वहां पर शासन की तरफ से नोटिस आता था और हमको वहां पर उसको जवाब देने जाना पड़ता था। ये तो बात जो भ्रष्टाचार की हो रही है उस समय, तो वो बात तो पूरे लोक सत्ता है, बड़े बड़े पेपर से इन्होंने बड़े फ्रंट पेज में सिद्धिविनायक की बात छापी थी। 50-50 हजार की देणगियां, ये जो राजकीय लोगों के जो ट्रस्ट है, आपको याद होगा शायद, ये राजकीय लोगों के ट्रस्ट है, बड़े बड़े नेताओं के जो ट्रस्ट है, उनके ट्रस्ट को दी गई थी। किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, ये मालूम है, याद है? इस बात पे मैं और आपको बता और ज्यादा मालूमात देना चाहता हूँ। जी जी, ये आप बोलते हैं कोई इंस्टीट्यूशन को हमने कुछ दिया है पैसा। 2007 में जहां पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी, ये रुकाया गया है। उस वक्त कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी। 2007 को मुख्यमंत्री का अध्यादेश है कि कोई भी इंस्टीट्यूट को पैसा नहीं दिया जाए। आपके मालूमात के लिए, आज वी आर रनिंग इन 2016 नाउ। 2007 से ये फंड देना बंद किए। 2007 के पहले दिया गया जाता था। खैर, हमारे पास चर्चा से थोड़ा सा और आगे बढ़ गए। इस चर्चा से जो सार निकला है वो कुछ इस तरह का है कि जो दान पेटी में हम डालते हैं, हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान को मांगते हैं और बदले में हम भगवान को बोलते हैं कि मेरी ये मन्नत पूरी करो, मैं आपको उसके बदले में ये दूंगा। हमारी तो इतनी औकात नहीं होती, लेकिन हम एक मन्नत मानते हैं कि इसके बदले में मैं ये करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये वक्त आ गया है कि एक शपथ ली जाए कि भगवान मेरी ये मन्नत पूरी कर, बदले में इसके बदले में मैं तेरे दान पेटी में 1 लाख रुपए डालने के बजाय वो 1 लाख रुपए मैं उस किसान को दूंगा जो आत्महत्या करने की कगार पर है। वो 1 लाख रुपए मैं उस परिवार को दूंगा जिसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही क्योंकि उसके पास पैसा नहीं। मैं उस परिवार को दूंगा जिसके बेटे के पास आगे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। मेरे ख्याल से अगर भगवान के पास ऐसी मन्नत मांगी जाए तो आपकी मुराद भी जल्दी पूरी हो जाएगी। भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ आपको इन परिवार की दुआएं भी मिलेगी। और इससे ज्यादा भी अगर आपको भगवान पर के मंदिर में दान की पेटी में अगर चढ़ावा चढ़ाना है, जरूर चढ़ाइए, लेकिन उसकी एक पक्की रसीद जरूर लीजिएगा। आज की चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया।